अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ चिकन शामी कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार और रेशेदार शामी कबाब बनेंगे। क्या दाल की रेशो होनी चाहिए जिससे बिल्कुल हमारे कबाब जो हैं परफेक्ट बने, ना तो टूटें और ना ही इसमें ये कि सिर्फ दाल का टेस्ट आए। तो चलिए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने पैन में चिकन शामिल कर दिया है। 500 ग्राम बोनलेस चिकन मैंने यूज़ किया है। दाल मैंने ली है 250 ग्राम। इसको 2 घंटे के लिए मैंने पहले वॉश किया था और फिर भिगो दिया था। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 प्याज, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून क्रश चिलीज़, 1 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर और 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर। पानी हम इसमें हस्बे ज़रूरत शामिल करेंगे। इतना कर देना है कि दाल और जो चिकन है वो अच्छे से भीग जाए इसमें। सब चीज़ों को मिक्स करें। जैसे ही बॉयल होना शुरू होगा तो हाफ़ कवर करके इसको 20 मिनट के लिए मैं मीडियम टू लो फ्लेम पे पका लूँगी। 20 मिनट बाद ये देखें दाल भी गल चुकी है और चिकन भी गल चुका है, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा पानी है नीचे। तो फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें और इसमें से जो चिकन के पीसीज हैं वो अलग कर लें। अगर आप प्रेशर कुकर में करना चाहते हैं तो 10 मिनट के लिए आप प्रेशर कर सकते हैं इसको। अब चिकन को जो है वो श्रेड कर लेंगे, इसके रेशे बना लेंगे। चिकन को मैंने श्रेड कर लिया है। दोबारा से इसको दाल में शामिल कर दें। फ्लेम अभी नीचे ऑन है लेकिन बिल्कुल लो फ्लेम है। अब किसी मैशर की मदद से हम इसको कूट लेंगे अच्छे से। इस तरह हम इसको जब मैश करते जाएंगे ना तो चिकन बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा दाल में। और इसको हमने चॉपर में मतलब पीसना नहीं है, वरना इसके रेशे बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरह से हम इसको करेंगे ना मैशर की मदद से तो बहुत ईजीली हो जाएगा। और साथ साथ जो इसमें दाल में थोड़ा सा पानी था ना वो भी सारा ड्राई हो जाएगा। ये देखें, ये हमारा मिक्सचर रेडी हो गया। फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको किसी में बाउल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ और थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। शामिल कर देंगे इसमें अब 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, थोड़े से पुदीने के पत्ते हैं बारीक कटे हुए और हरा धनिया है थोड़ा सा। साथ ही इसमें 1 अंडा शामिल कर देंगे हम। अब इस मिक्सचर को हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस तरह से इसमें मज़ीद जो है वो रेशे बन जाएंगे। बस मिक्सिंग इसकी बहुत अच्छे से करनी है ताकि जो हमने ये ग्रीन मसाला डाला है और दूसरे इसमें जो अंडा डाला है वो सब जगह पहुंच जाए। अंडा डालने से एक तो ये कि बाइंडिंग भी आ जाएगी। ज़रूर इसमें मतलब मिक्सचर में डाला करें, चाहे आपने बाद में भी लगा के अंडा फ्राई करना हो, लेकिन फिर भी मिक्सचर में ज़रूर अंडा डालना चाहिए। इन केस अगर किसी वक्त अंडा नहीं है घर में मौजूद तो हमें कबाब फ्राई करने में कोई डिफ़िकल्टी ना हो। बस ये देखें बहुत अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लेना है। अब इसकी कबाब की शेप दे लेंगे जिस साइज़ का आप बनाना चाहते हैं। थोड़ा सा मिक्सचर लें और उसकी पहले बॉल बना लें और फिर फ्लैट करके उसके किनारे भी हम राउंड कर लेंगे। बग़ैर किसी पैटी मेकर की मदद से भी हम ये बहुत अच्छे से कबाब इस तरह से बना सकते हैं। ये देखें, इसी तरह से हम बाकी के सारे शामी कबाब भी रेडी कर लेंगे। इनको बना के हम फ्रीज़ कर सकते हैं जितने भी टाइम के लिए हम फ्रीज़ करना चाहें। और फ्रीज़ होने के बाद जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे तो ज़िप लॉक बैग में आप डाल के रख सकते हैं। सारे शामी कबाब बन गए हैं। थोड़े से फ्राई भी कर लेते हैं, इसमें से देखते हैं कैसे हमारे शामी कबाब बने हैं। तो इसको हम शैलो फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम पर हमने इनको फ्राई करना है कबाब को। एक तरफ से हो जाए तो फिर आप इसको टर्न करके दूसरी तरफ से भी अच्छा सा गोल्डन कलर कर लें। कबाब हमारे जो बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं, अब इनको डिश आउट भी कर लेंगे। तो आई होप कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।